योगी जी भी आज हरियाणा में पहुंचे हैं। दलित के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ भी बोले, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि किस तरीके से दलित सियासत हरियाणा के चुनाव पर असर डाल सकती है। जब भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार, जब भी इनको सत्ता प्राप्त होती है, सुरक्षा पर सेंध लगाना, दंगा कराना, यही इनका कार्य रहा है। और यही कारण रहा है कि कांग्रेस ने अपने आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद एक भी एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण संत रविदास जी के नाम पे नहीं किया। एक भी एयरपोर्ट का नामकरण इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नहीं किया। तो देखा आपने किस तरीके से दलित शब्द पर फोकस वापस आ गया है। आरती टिक्कू जी, कुमारी शैलजा बड़ी नेता रही हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदार जब भजनलाल पीछे हटे थे तब से हैं, हुड्डा रेस में आगे निकल गए, 2 बार सीएम बन गए। क्या अब की बार उनकी कोई स्थिति बन सकती है? क्या वो सचमुच उस स्थिति में है कि दबाव बना पाए? क्योंकि टिकट में तो नहीं चली, इसलिए नाराज है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि इनफैक्ट थोड़ा सा मैं डिफर करूंगी। यहाँ पैनलिस्ट ने कहा कि खट्टर जी ने जो जिस तरह से न्योता दिया है शैलजा जी को, कोई और भी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी, अगर आप देखें पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज़ रही है दलित्स के लिए, ओबीसीज के लिए, लोअर कास्ट के लिए, मुझे नहीं लगता है इतना काम हुआ होगा पिछले, अगर हम पूरे 75 साल में देखें, जो जितना काम 10 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी के अपने पर्सनल पॉलिसी एक बात है, हमारा चेहरा कौन हो, हिस्सेदारी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नेता कहाँ है? बिल्कुल, आप खुद देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने हर जगह ओबीसी या दलित चेहरों को कितना प्रमोट किया है, इतनी पावरफुल पोजीशंस दी है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लगातार हर स्टेट में दलित्स को कहीं ना कहीं एलियनेट कर रही है। और अगर आज भजनलाल ओपनली कह रहे हैं कि हम शैलजा जी को स्पेस देंगे, तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी है कि बीजेपी वो जो गैप बना है दलित्स के साथ, उसको ब्रिज करे, उनको साथ लाए। वो अलग बात है कि वो शैलजा जी को क्या देंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत ही थिन लाइन, एक बैलेंसिंग जो अप्रोच है कि अपने पार्टी के लोग जो नाराज होंगे क्योंकि कांग्रेस से किसी को आप लाते हैं और उनको इतनी पावर देते हैं, और अपने ही आपके जो कर्मचारी है, आपके जो एक्टिविस्ट है लोअर लेवल से अपर लेवल तक, वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू बीजेपी के लिए है कि प्रोविंशियल लेवल पे, रीजनल लेवल पे दलित्स के साथ वो जो गैप है उसको ब्रिज करने की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है इसलिए आप ही की बात से निकला हुआ सवाल ये है, आप कह रहे हो पॉलिसी पर बहुत काम हुआ, क्या परसेप्शन पे काम हुआ? अवधेश जी, देखिए, परसेप्शन तो 24 के चुनाव में यही चली ना कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। आरक्षण आपको उसको कैसे काउंटर किया? जगह जगह जो सभाएं हो रही थी, कार्यकर्ता तैयार किए गए थे दलितों को, एनजीओ के द्वारा, वो दलित बस्तियों में जा रहे थे, अंबेडकर साहब की तस्वीर लगा के सभाएं हो रही थी, बीजेपी उसका कभी खंडन नहीं किया। तो इसलिए वो एक बड़ा कॉज खड़ा हुआ था, और इसलिए खंडन नहीं कर पाई कि जब आपके कार्यकर्ता और समर्थक निराश होकर, नाराज होकर घर बैठ जाते हैं, तो नैरेटिव की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, केवल नेता के भाषण से और काम से नहीं लड़ा जा सकती है। तो जो मूल समस्या भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में है, लोगों ने जहां वोट दिया है उसमें हजारों लाखों लोगों ने मन मसोस कर राष्ट्रवाद हिंदुत्व के नाम पर दिया है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर यह सोचती है कि इतने बड़े धक्के का हम किसी एक नेता का नाम ले लेंगे और हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। आज भी दलित कार्यकर्ता उनके बीच हैं, अपने कार्यकर्ता उनके बीच हैं, उनको खड़ा करके उनकी मानसिकता समझ के नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। अपने नेताओं को आगे बढ़ाइए, उनको प्रमोट कीजिए, दिखाइए, प्रचारित कीजिए। क्यों? मैं नैरेटिव की लड़ाई तो कार्यकर्ता लड़ता है ना, गांव के
चौक पर, चौराहों पर, मोहल्ले पर, तो वो अगर नहीं खड़ा होकर लड़ रहा है, मायावती जी की जाति के लोग पहली बार समाजवादी पार्टी को गाजियाबाद मेरठ में वोट दे रहे हैं। ये सामान्य स्थिति, मैं स्वयं हरियाणा में गया, वाल्मीकि की बस्तियों में, कहे ना इस बार तो कांग्रेस को जिता देंगे। और ये बात तो तब है सर जब समाजवादी और बीएसपी साथ आए थे, तब वोट नहीं दिया था। तब वोट नहीं दिया था, लेकिन अब की बार दे दिया। चलो अब जरा आगे बढ़ना पड़ेगा सर, वक्त की कमी है।